मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया धुआं धुआं। कैसे धुआंधार जवाब दिया भारत ने अपने दुश्मनों को, चाहे वो बाहर हों या अंदर छुपे बैठे हों। एक एक को आईना दिखा दिया, और वो भी G7 जैसे मंच से। और जब बात हो भारत के प्रधानमंत्री की, तो बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं, तहलके की होती है। दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 समिट में खास न्योता मिला। साल 2018 से लेकर आज तक हर G7 में भारत की मौजूदगी रही है। क्यों? क्योंकि ये भारत की बढ़ती ताकत का, उसकी लीडरशिप का और उसकी इकोनॉमी के डायनामिज्म का सबूत है। ये उस भारत की कहानी है जो अब दूसरों के एजेंडे पर नहीं चलता, बल्कि एजेंडा सेट करता है। मोदी जी को बुलाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, एक ग्लोबल जरूरत है। और अब तो G20 की चेयरशिप के बाद G7 में उनका बुलाया जाना पूरी तरह नेचुरल है, एक नेशनल सेलिब्रेशन। और सुनिए, बात सिर्फ आने जाने की नहीं थी, बल्कि इंडिया और कनाडा के बीच रिश्तों की भी थी, जो पिछले कुछ समय से तकरार में थे। दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर तक वापस बुला लिए थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटने की कगार पर आ गए थे। लेकिन क्या किया भारत ने? शांति से लेकिन सटीक वार। पहले भारत ने कड़ा कदम उठाया और फिर कनाडा ने भी अपने पत्ते समेटे। लेकिन अब दोनों देश फिर से अपने अपने हाई कमिश्नर अपॉइंट करने की ओर बढ़ रहे हैं, और यही कहलाती है डिप्लोमेटिक जीत। सधी हुई, सटीक और स्ट्रेटेजिक। कनाडा भी समझ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, और इसीलिए अब वो खुद आगे आकर रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। ये है भारत की ताकत, जहां न धमकी दी, न झुकाव दिखाया, सिर्फ और सिर्फ गरिमा के साथ संवाद रखा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हरदीप सिंह निज्जर, कनाडाई पत्रकार ने सीधे सवाल दागा, क्या आपने मोदी जी से निज्जर मर्डर पर बात की? जवाब आया, ध्यान से सुनिए। हमने लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर बात की है, एक मजबूत खून ऑपरेशन को लेकर, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, टेररिज्म और जुडिशियल प्रोसेस की बातें हुई हैं। लेकिन सीधा जवाब देने से साफ बचते दिखे मार्क कैनेडी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी आरोप अब बिना सबूत के नहीं चलेगा। भारत अब वो मुल्क नहीं जिसे कोई भी उंगली उठा दे और जवाब ना मिले। अब भारत की विदेश नीति भी उतनी ही आक्रामक और प्रोफेशनल है जितनी उसकी सैन्य नीति। और मोदी जी का दौरा कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं था, ये था एक रणनीतिक दांव, एक सधा हुआ वॉर, जो बताता है कि भारत अब ग्लोबल मंच पर न केवल मौजूद है, बल्कि वहां फैसले लेने वालों में भी है, जो सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचवाता, बल्कि दूसरे देशों की सोच और नीति पर असर डालता है। जब मैं देखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि उन्होंने कितनी हाथ मिलाई, बल्कि ये देखता हूं कि वो भारत के लिए क्या लेकर लौटे। G7 से वापसी के बाद भारत के लिए मिला है एक नया विश्वास, एक नया सम्मान, और एक बार फिर भारत को अनदेखा करने वालों को मिला है एक कड़ा जवाब। ये जीत है भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स टीम की, विदेश मंत्रालय की, और हर उस भारतीय की जो चाहता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि एक स्थायी वैश्विक शक्ति बने। तो साथियों, अगर आप भी इस विकास पर गर्व करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत यूं ही अपने हर दुश्मन को करारा जवाब देता रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, एक एक्शन है।